तिरंगे के ये तीन रंग सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है और हमारे देश की आत्मा है। आज हम फिर से झंडा ऊंचा कर रहे हैं ताकि याद रहे कि इसको लहराने के लिए लाखों ने अपनी जान दी थी। 15 अगस्त 1947 आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक देश अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो रहा था। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे है भगत सिंह का बलिदान, चंद्रशेखर आजाद की गोलियां और हजारों वीरों का खून। आज 78 साल बाद हम दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हैं। हमने चांद को छुआ है, सीमाओं की रक्षा की है, खेतों में अन्न उगाया है और विज्ञान की ऊंचाइयों को पाया है। लेकिन आजादी का असली मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि ये वादा करना है कि हम अपने देश को और बेहतर बनाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे और भाईचारे को निभाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। तू ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, ए वतन मेरे वतन। Morning and happy Independence Day to all of you. Today we have gathered here to celebrate 79th Independence Day of our beloved nation. India got its freedom on August 15, 1947. It was a proud and historic moment for every Indian. On this day, our national flag was hoisted in Red Fort by our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. This is Mitaksha in front of you. Today I want to say something about Independence Day. Let's start. ना जाने कितने शहीदों ने अपनी कुर्बानी चढ़ाई थी, तब जाकर मेरे देश ने एक सच्ची आजादी पाई थी। अमर शहीदों ने मिलकर एक सपना सजोया था, खुशहाल रहे देश मेरा, यह सोचकर सब कुछ खोया था। पर यह क्या देखो चारों ओर फैली ये कैसी लड़ाई है, क्या इसीलिए उन वीरों ने अपनी जान गंवाई है। आओ मिलकर एक बार पुनः फिर से नया जहान बनाते हैं, जो सपना उन शहीदों ने देखा था उसको साकार बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। Good morning everyone, my name is Natasha from class 5th. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 79th Independence. Independence Day is a national festival of India. On this day in 1947, India became independent from British rule. जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है काव्या चौधरी और मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने भारत की प्रतिष्ठा प्रकट करना चाहती हूँ। मैं उस भारत की नागरिक हूँ जिसमें सिर्फ नदियाँ नहीं, संस्कार बहते हैं, जहाँ हर सांस में मेरा भारत बसता है। मैं उस भारत की नागरिक हूँ जहाँ हर त्योहार, चाहे वो दिवाली हो या ईद, मिलकर मनाया जाता है, जहाँ मंदिरों की गूंज, मस्जिदों की आवाज और गुरुद्वारे का गम्बन एक साथ सुनाई देता है। मैं उस भारत की नागरिक हूँ जिसने अपने योग और आयुर्वेद से पूरे विश्व को स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया है। मैं उस भारत की नागरिक हूँ जिसने, मेरा भारत सिर्फ एक गौरव का प्रतीक नहीं, पर आज अपने अंतरिक्ष, योग और हर तरीके से पूरे दुनिया में अपना परचम बुलंद कर रहा है। मैं उस भारत की नागरिक हूँ। सोफिया कुरैशी और वामिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस भारत की आवाज है जिसने अपने गौरव का प्रतीक दिखाया, अपने वर्तमान में काम किया और भविष्य की सुनहरी तस्वीर को बुना है। मैं उस भारत की नागरिक हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को नई ऊंचाई प्राप्त कराएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So happy Independence Day. इतनी सी है दिल की आरज़ू,
खेतों में लहरावा रे, नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई स्वतंत्रता के लिए। लेकिन मैं आप सभी से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सच्ची मायने में आप सभी स्वतंत्र हैं? कोई हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहा है तो कोई गांधी भगत सिंह विवाद कर रहा है। और जो गांधी और भगत सिंह में कंपैरिजन करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हथौड़ी और पिलास से कंपैरिजन कर सकते हो तो आप उन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि आप नहीं समझ सकते। उनका मकसद सेम था, वो चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता मिले। ये कहीं तय नहीं था कि किस मार्ग से मिले। और कुछ लोग ये भी कहते हैं गांधी जी के लिए कि शायद वो चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन क्या भगत सिंह बचना चाहते थे? फांसी पर जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर आज ये भगत सिंह रह गया तो शायद भारतीय में सिर्फ एक ही भगत सिंह रहेगा, लेकिन आज ये भगत सिंह मर गया तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। थैंक यू। माय नेम इज राज शर्मा। आज मैं इस पावन अवसर पे यहाँ पे उपस्थित होना चाहता हूँ। ये हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इनके लिए बहुत मेहनत की है, 250 साल लगे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने देश का सम्मान करना चाहते हैं तो हम अपने फ्रीडम फाइटर का भी सम्मान करना जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। Hello and good morning everyone. My name is Swarnika and I am here on the stage to tell about 15 August or 79th Independence Day. But before I say anything, I would like to pay thanks to my teacher who has given me this golden opportunity to share my feelings with you. Let's start. जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएगी, जब इस वतन पर कोई आँच आएगी और भारत मानव आंखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मी बाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। अरे व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी भी तो भारत की ही बेटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ाई थी। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। ये बेटी है मगर कमजोर नहीं, ये बेटी है मगर कमजोर नहीं। थैंक यू। हमारा तिरंगा हमारी जान है, इसके आगे हर बलिदान कुर्बान है। Our flag does not fly because wind moves it. It flies with the last breath of every soldier who protected it. Hello everyone, I am Aksa. Hello everyone, I am Disha. And we are the students of class 12 Babu Bodhraj Convent School. Today, we are celebrating 79th Independence Day. On this proud occasion of 15th August, we stand before you, not just to remember our history, but to reflect on how far we have come and where we are headed as a nation. Yes, 15th August is not just a holiday, but the celebration of freedom earned through sacrifice, struggle and courage. Let's get back to the glimpse of past year, to a land ruled by outsiders, a time when freedom was only a dream. But that dream gave birth to legends. Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, who turned it into a revolution. They did not fight for themselves, they fought for you, me, and the India we live in. Today, we are not under British rule. But what does freedom means to us now? Freedom today means the right to education, the right to speech, to dream, to build. We are the generations of startups, satellites, and self-reliance. From Chandrayaan to Digital India, we haven't proved that our tricolor is not just a flag, but the symbol of endless possibilities. But with freedom comes responsibility. True, it is our duty to fight, not with weapons, but with education, unity, and actions. Education is the only weapon to fight back the society. Let's pledge to be the change makers of India. Let's protect the freedom our heroes gave us. Let's build an India they would be proud of. As marked by Dr. APJ Abdul Kalam, you have to dream before your dreams can come true. And we, the youth of India, are ready to dream and deliver. As we celebrate this momentous occasion, let the spirit of unity, patriotism, and shared responsibility fill our hearts. Let our tricolor flag, with its saffron, white, and green, symbolize our courage, peace, and faith.
Let us all together strive to make India a nation that truly lives up to the ideals of its freedom struggle, a nation of justice, equality, and fraternity. Unity Is our strength, freedom, is our right, and India is our pride. Happy Independence Day.